अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साथियों, आज आप देख रहे होंगे कि मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जो कि घर अभी तैयार होने वाला है। जी हाँ, ये इस वक्त हम लोग कायद ब्लॉक में खड़े हैं और कायद ब्लॉक का ये 60 फुट का बुलेवार्ड है और बहुत ही प्राइम तरीन लोकेशन पे है ये जगह। और अगर हम यहाँ पे प्लॉट की बात करें तो प्लॉट यहाँ पे तकरीबन कोई 2 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्लॉट मिलता है। और इस वक्त हम जिस घर के आगे खड़े हैं, घर के अंदर खड़े हैं, ये घर हमारे बेसिकली एक ऐसे क्लाइंट का है जो कि पाकिस्तान में नहीं होते और उन्होंने कस्टमाइज़ अपना चॉइस के हिसाब से ये मैप तैयार करवाया था, इसकी एलिवेशन तैयार करवाई थी। आज हम इस घर का तफसीली जायज़ा लेंगे। एक्चुअली वो ये घर इस वक्त सेल आउट करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इसको बेच के कि बड़ा घर जो है वो लिया जाए। ये घर उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता, जिस वजह से उन्होंने कहा कि जी आप इसको सेल कर दें। इसका बेसिकली ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो सारा हम लोगों ने तैयार किया है। तो मैं आपको इसका अंदर से इसका जायज़ा आपको दिलवाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस कदर अच्छे मटेरियल में और बेहतरीन ग्रे स्ट्रक्चर ये तैयार किया गया है। आए इसको तफसील से देखते हैं। जी साथियों, इस वक्त हम लोग इस घर के फ्रंट पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि ये 60 फुट का बुलेवार्ड है और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। ये जान है आप ये कह लें कायद ब्लॉक की, और बहुत ही आला तरीन लोकेशन पे है। यहाँ पे कट भी आप देख रहे होंगे, मेन बुलेवार्ड से कट सीधा अंदर की तरफ आता है। ये 60 फुट की रोड है और उस रोड के ऊपर इस वक्त हम ये घर के सामने खड़े हैं। और अगर घर के आप फ्रंट एलिवेशन को आप देखें तो बहुत ही मॉडर्न एलिवेशन जो है उन्होंने चूज़ किया था। एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारा क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट था और क्लाइंट के कहने पे हमने ये इसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करके दिया था। और आप देखें कि इसका फ्रंट एलिवेशन जो है वो बहुत ही मॉडर्न, खूबसूरत और खुला खुला एलिवेशन है। और जहाँ तक इस प्लॉट के साइज़ की बात है तो ये प्लॉट जो है वो 35 बाय 65 का प्लॉट है। और इसके अंदर जो है जो स्टैंडर्ड 10 मरले का प्लॉट होता है वही साइज़ है इसके अंदर। और अगर आप देखें तो आपको सामने बड़ा पोर्च नज़र आ रहा होगा। इस पोर्च के अंदर बड़े आराम से दो बड़ी गाड़ियां जो हैं वो इसमें खड़ी हो सकती हैं। और अगर हम पोर्च में आके लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो ये आपको फ्रंट पे सेप्टिक टैंक नज़र आ रहा होगा। ठीक है। और यहाँ से मेन लॉबी बनती है इसकी, आपको नज़र आ रही होगी। ये इसकी साइड की गली है। गली में अगर आप देखें तो 5 फीट की ये गली है और अच्छी खासी स्पेस है इस साइड पे भी। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इस घर के अंदर क्योंकि ये कस्टमाइज बना हुआ है और बहुत अच्छे मटेरियल में बना हुआ है, इसमें ए ग्रेड की जो ईंट है, अव्वल दर्जा की ईंट, वो इस्तेमाल की गई है। और ये हम इस वक्त इसकी लॉबी में खड़े हैं। अगर आप लॉबी में एंटर होते हैं तो बिल्कुल साथ ही इसका पाउडर रूम आ जाता है। और पाउडर रूम के अंदर जो है वो अच्छी खासी बड़े साइज़ का पाउडर रूम है। कन्वेंशनल जो होते हैं वो बड़े छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है। और मेरे अगर आप लेफ्ट साइड पे चलें तो साथ ही इसका ड्राइंग रूम आ जाता है। साथियों, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो खिड़की है, खिड़की जो है वो इसकी बहुत मोटे गेज के स्पेशली की बनी हुई है। ये उन्होंने खुद तैयार करवाई थी। 14 गेज की ये खिड़कियाँ जो हैं वो तैयार हुई हुई हैं। ठीक है। और इसके अंदर जितने भी एसेसरीज यूज़ हुई हैं, बेसिक ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर एसेसरीज से मुराद ये मटेरियल यूज़ हुआ है वो सारा बड़ा अच्छी क्वालिटी का पॉपुलर का पाइप इसमें लगा हुआ है। चनाब की रेत इसमें लगी हुई है। इसकी स्लैब्स जो हैं वो एज़ पर बैरियर स्टैंडर्ड 16 गेज स्टील के साथ बनी हुई हैं। और आप ये देखेंगे ये हम दोबारा लॉबी में आ गए। इसके साथ ही यहाँ पे आपको किचन मिल जाता है। किचन जो है वो इन्होंने उसकी 2 साइड जो है वो एंट्रेंस रखी है, एक मेन लॉबी की तरफ से रखी है और वेंटिलेशन के लिए ये आप देख रहे हैं इसकी खिड़की जो है वो उस तरफ जा रही है। अच्छा, अब हम इसके आते हैं कि मैंने आपको पहले बताया ये कस्टमाइज मैप है, चॉइस का मैप है। ये इसका बेसिकली टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज के अंदर बेसिकली वो टीवी लाउंज बहुत छोटा कर गए हैं, लिविंग एरिया बड़ा छोटा बनाया है उन्होंने। उन्होंने अपने बेड की स्पेसेस जो हैं
वो ज़्यादा निकलवाई हुई हैं। अगर आप देखें तो ये बेडरूम जो है नॉर्मली जो 10 मरले के घर होते हैं उनसे ज़रा बड़े साइज़ का इसका बेडरूम है। और पीछे इसका वॉशरूम आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसका वॉशरूम है और बड़ा अच्छा सॉलिड मटेरियल में जो है वो ये घर तैयार किया था हम लोगों ने। सीलिंग इसकी होने वाली है और केबल्स इसमें डलने वाली हैं। बाकी अंडरग्राउंड वायरिंग की जो पाइप्स हैं वो सारे इसमें हम लोगों ने डाल चुके हैं। अब हम इसके दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े साइज़ का बेडरूम है और बड़ी हवादार इसमें खिड़की हम लोगों ने छोड़ी हुई है। और ये इसका वॉशरूम है। जैसे मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि ये सारा कस्टमाइज उनकी चॉइस के मुताबिक ये हम लोगों ने उनको तैयार करके दिया था। जो साहब इसको लेना चाहे इसमें छोटी मोटी ऑल्ट्रेशन जो है वो अंदर की तरफ से हम इसकी ड्राइंग जो है वो रिवाइज करवा के कर सकते हैं। ये इसकी टीवी लॉन्च की फीचर वॉल इस जगह पे आप लॉबी एरिया में देख सकते हैं, छोटा सा बनाया गया है। इसको हम डेकोर कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। इसकी सीढ़ियाँ जो हैं वो मेन लॉबी और टीवी लॉन्च के बिल्कुल साथ ऊपर की तरफ जाती हैं। इस स्ट्रक्चर को बने हुए तकरीबन इस वक्त साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया और अब उन्होंने कहा कि यार आप इसको सेल आउट करके ना मुझे कोई एक कनाल का आप प्लॉट लेके दें, उसके ऊपर मैं ज़रा बड़ा घर बनाना चाह रहा हूँ। तो अब वो उसको सेल आउट करना चाह रहे हैं। इसमें ये वाला एरिया जो है ऊपर के टीवी लॉन्च के साथ इसको आप एज अ स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं, छोटा सा, ठीक है। और ये ऊपर का टीवी लॉन्च है। इस तरफ अगर हम चलें तो हमारे साथ ये ऊपर का मास्टर बेड आ जाता है और ये साथ उसका अटैच वॉशरूम है। एक अच्छी चीज जो इस घर में है वो ये है कि इसके जो बेडरूम के साइजेस हैं वो जो रूटीन में घर बनते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और अच्छे साइजेस में है। ये ऊपर का दूसरा बेडरूम है। ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम भी अगर आप देखें तो जो रवायती वॉशरूमों का साइज होता है उनसे कदरे बेहतर बड़े साइज के वॉशरूम है। स्लैब्स इसकी जो है नीचे की ऊपर की जो लेंटर्स की हैं छतें वो एज पर बैरियर स्टैंडर्ड जो है वो तैयार की गई हैं। इसका फ्रंट का जो है वो बेडरूम है। आप देखें इसके स्ट्रक्चर को, आपको कहीं पे सेम वगैरह या इस तरह की चीज़ें या आपको अच्छी क्वालिटी की ईंट इस्तेमाल करने का ये नतीजा होता है कि कहीं पे भी आपको सेम वगैरह नज़र नहीं आ रही होती। ये इसका फ्रंट के बेडरूम का जो है वो वॉशरूम है। साथियों बहुत अच्छे सॉलिड मटेरियल में इसको तैयार किया गया है। और अब हम इसके फ्रंट, क्योंकि इसका जो किचन है वो फ्रंट के ऊपर है और इस वक्त हम इसके किचन में खड़े हैं। आप देख लेंगे ये फ्रंट की तरफ ओपन है और यहाँ पे अच्छी वेंटिलेशन भी है। और टेरेस को अगर आप देखें तो टेरेस भी, किचन के आगे भी टेरेस एरिया दिया गया है। यहाँ पे आप कॉफ़ी एरिया भी इसको बना सकते हैं। ये इसका प्रॉपर जो है वो टेरेस है गैराज के ऊपर वाली साइड का। यहाँ से मैं फिर आपको व्यू करवाता हूँ। आप देखिए बहुत खूबसूरत व्यू है। रोड बड़ी ज़बरदस्त है। लोग ख्वाहिश करते हैं ऐसी रोड के ऊपर घर बनाना। यहाँ पे मैंने जैसे पहले आपको बताया कि प्लॉट की जो कीमत है वो तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ के आसपास तो यहाँ पे प्लॉट ही है। तो ये वाली जगह बहुत अच्छी है। घर का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और आए इसकी छत भी आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर से। आ जाए अब आपको ऊपर इसकी मैं छत दिखाता हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इसकी छत के ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर के साथ ही ऊपर मार्बल की जो है वो टाइलिंग कर दी गई है। और आप देख रहे होंगे कि अमूमन लोग जो है वो अपना जान छुड़वाते हैं, प्लास्टिक की टैंकी ला के एक रख देते हैं। उन्होंने प्रॉपर अपना जो है वो वाटर टैंक भी तैयार करवाया है।
ठीक है। और बड़ी अच्छी फिनिशिंग में बहुत अच्छा घर है ये। मैं ऐसे घर आपको इस लोकेशन के ऊपर जो है वो मिलने थोड़े से मुश्किल हैं। अब हम आपको इसका सर्वेंट रूम दिखाते हैं। ये इसका सर्वेंट रूम है। ये सर्वेंट रूम के अंदर एक वॉशरूम दिया गया है और उसके साथ ये सर्वेंट रूम है। इसकी अप्रोच आप बाहर से सेपरेट भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंट स्टेयर्स लगा के। अच्छी चीज़ ये है, ये देखें इस घर की लोकेशन की मैं बार बार बात करता हूँ। ये घर जो है ये बिल्कुल मेन रोड 60 फुट रोड के ऊपर है और मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल्स आपको मेरे कैमरे में नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से इम्तियाज़ स्टोर की तरफ अगर आप जाना चाहें तो हार्डली 1 मिनट की ड्राइव है। अगर वॉक करते हुए जाएं तो 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। और इसी तरह अगर आप पेट्रोल पंप या ये सारी एमिनिटीज़ इसके लेफ़्ट राइट के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि इस लोकेशन के ऊपर घर बनाना हर एक बंदे का ख्वाब होता है और इतना अच्छा ग्रे स्ट्रक्चर अगर आपको एक रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है तो इसकी जो वो प्राइस डिमांड कर रहे हैं तो साथियों, आज मैं आपकी मुलाकात अपने बहुत ही अच्छे कोलीग हैं हमारे मियां नदीम साहब, इनसे करवाना चाहते हैं। हमारे कंस्ट्रक्शन के काम को मियां नदीम साहब लुक आफ्टर कर रहे होते हैं और ये सारे प्रोजेक्ट्स इन्हीं की मरहून मिन्नत हैं जो ये खड़े कर कर के लोगों को हैंड ओवर करते हैं। तो इस वक्त बाई चांस मियां नदीम साहब भी हमारे भाई हैं और इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं स्पेशली इस घर के बारे में भी मियां साहब कुछ बताएँगे थोड़ा सा कि मैंने तो काफ़ी चीज़ें वैसे एक्सप्लेन की हैं, लेकिन कुछ आपकी ज़ुबानी भी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके बेसिक मटेरियल में हमने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, कौन कौन सी क्वालिटी के पाइप्स यूज़ हुए हैं, क्या क्या हुआ है, कुछ थोड़ा सा बताएं हमें। चलिए, सब तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी, सब बहनों भाइयों दोस्तों को। तो इसके मामले में ये कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिल्कुल इसमें ए क्लास यूज़ किया गया है। ब्रिक्स जो है बिल्कुल ए क्लास जो उसकी क्वालिटी वो होती है। उसके अलावा इसमें जो सैंड है वो चिनाब की सारी यूज़ की गई है। और इसके साथ इसमें बाकी जो स्ट्रक्चर है, स्पेशली इस प्रोजेक्ट में हमने ये एक्स्ट्रा काम ये किया है कि इसके ऑल जो स्टोरीज़ हैं ना, तमाम स्टोरीज़ पे हर एक ऊपर बीम है। पहले प्लेंथ बीम है, नीचे जहाँ पे फाउंडेशन है स्पेशली इस घर में। फिर फर्स्ट फ्लोर की जो हमने ग्राउंड फ्लोर की पहली छत डाली उसके ऊपर सारा बीम है पूरी बिल्डिंग के ऊपर। इसी तरह इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी बीम है। बिल्कुल ठीक। तीनों स्टोरीज पे प्रॉपर बीम डाले गए हैं। और इसमें आपने सरिया कौन से ग्रेड का इस्तेमाल किया है? सरिया इसमें मुगल सुप्रीम यूज़ हुआ सारा, जो कि 72 ग्रेड होता है। बिल्कुल ठीक है। और सीमेंट कौन सा इस्तेमाल किया? सीमेंट हमने इसमें अपना डीजी और मैपल लीफ यूज़ किया सारा। और ये पाइप्स की जो क्वालिटीज़ हैं ये कौन सी हैं? पाइप्स की क्वालिटी जो हमारा सारा टोटल इसमें पॉपुलर यूज़ हुआ है। बिल्कुल जो ठीक है। बिल्कुल ए प्लस और 1 क्लास गारंटी के साथ वो कंपनी में मैंने अपने दोस्तों को बताया कि इसकी जो इवन ग्रिल्स हैं, खिड़कियां जो हैं वो भी 14 गेज की जो है वो स्टील से बनी हुई हैं और बड़ी हैवी किस्म की जो हैं वो खिड़कियां जो हैं वो इस्तेमाल की बाद गई इस घर में कुछ शॉप पूरे किए गए हैं। जी इसमें स्पेशल मैंने बताया अपने लोगों को कि ये घर किसी ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बेसिकली शुरू बनवाना शुरू किया था। अब वो कह रहे हैं कि मेरी फैमिली का थोड़ा सा वो आ रहा है कि जी हमें बड़े घर में शिफ्ट होना है, एक कनाल में शिफ्ट होना है, तो इसलिए वो इसको सेल आउट कर रहे हैं। क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिल्कुल A+ है। बिल्कुल सही। तो इसमें तो इंशाल्लाह मियाँ साहब ये भी बताइएगा कि इसकी अब फिनिशिंग, अगर हम सपोज ये कोई बंदा इसको ले लेता है तो इसकी अगर हम फिनिशिंग करते हैं नीचे से लेके ऊपर तक बड़ी अच्छे क्वालिटी की, तो उसमें हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस वक्त क्या आ जाएगी? ये ऑलमोस्ट तकरीबन देखिए जी को 2500 से 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। बिल्कुल ठीक तो है। वो ऑलमोस्ट समझे को 90-95 के अराउंड बनती है फिनिशिंग कॉस्ट है A+ मटेरियल के साथ। A+ मटेरियल के साथ। और अगर मतलब हम A+ ना करें, एवरेज जाएंगे समझो वो तकरीबन को 2200-2300 में आए थे, समझे कोई आपका को 80 से 85 लाख रुपये लगे। मतलब 75-80 लाख रुपए में ये घर जो है वो फिनिश जो भी रहेगा वो दुआएं देगा जी जी इंशाल्लाह जी। क्योंकि बड़ी प्रायोरिटी मेन लोकेशन है, वो आपने देख लिया है सारा बिल्कुल ऐसे ही नहीं, लोकेशन में तो कोई डाउट नहीं है। कंस्ट्रक्शन भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक। जो लेगा इंशाल्लाह हमें दुआई देगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया मियां साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप घर बनवाना चाहते हैं तब भी हमसे रब्ता कीजिए। अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तब भी हमसे रब्ता कीजिए। अगर आप अपने कोई भी रियल एस्टेट के आपका कोई भी काम है बैरिया टाउन, स्पेशली बैरिया टाउन के अंदर और बैरिया टाउन की सराउंडिंग में, तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।